दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यदि चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव का गठबंधन बनता है तो इसका सबसे निर्णायक प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है, जहां लगभग 120 से 140 विधानसभा की सीटें हैं। ये क्षेत्र हमेशा से जातीय समीकरणों और सामुदायिक ध्रुवीकरण के कारण सत्ता की दिशा तय करता रहा है। पश्चिमी यूपी के जिलों जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़ और बुलंदशहर में मुस्लिम, दलित, जाट और ओबीसी वोटरों का मिश्रण ऐसा है कि कोई भी मजबूत सामाजिक गठबंधन सीधे चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। समाजवादी पार्टी का पारंपरिक MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण पहले से मौजूद है, जबकि आजाद समाज पार्टी दलित, खासकर जाटव वोट बैंक में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, जो पहले बहुजन समाज पार्टी का मजबूत आधार माना जाता रहा और था भी। और ऐसे में यदि ये दोनों दल यानी कि समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी एक हो जाते हैं तो मुस्लिम 25 से 40% और दलित 20 फीसदी से अधिक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं और यादव वोटों का एक बड़ा कॉम्बिनेशन वेस्टर्न यूपी के लिए तैयार हो सकता है, जो पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर सीधे मुकाबले को त्रिकोणीय से द्विकोणीय बना देगा। सीधी सीधी फाइट। सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर और शामली तक की बेल्ट में मुस्लिम और दलित आबादी का अनुपात काफी अधिक है, जहां चंद्रशेखर आजाद का जमीनी प्रभाव खासकर दलित युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक पहले से मजबूत है। इस क्षेत्र की लगभग 20 से 25 सीटों पर यह गठबंधन 12 से 18 सीटें जीतने की हैसियत रखता है। यदि वोट ट्रांसफर पूरी ईमानदारी से हो तो बागपत, मेरठ और गाजियाबाद जैसे शहरी इलाकों में, जहां जाट राजनीति और बीजेपी का मजबूत संगठन गठबंधन के लिए चुनौती बना रहेगा, लेकिन किसान आंदोलन के बाद जाट मुस्लिम समीकरण में जो नरमी आई है उसका फायदा भी आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के इस संभावित गठबंधन को आसानी से मिल सकता है और यहां पर 8 से 12 सीटें आसानी से जीती जा सकती हैं। मुरादाबाद, रामपुर और बिजनौर जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है और दलित भी अच्छी खासी संख्या में है, इसलिए ये इलाका समाजवादी पार्टी का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। यहां गठबंधन 18 से 25 सीटों तक जीत दर्ज कर सकता है। वहीं अलीगढ़, बुलंदशहर और हाथरस जैसी मिश्रित जाति संरचना वाली सीटों पर मुकाबला अधिक जटिल रहेगा। लेकिन दलित वोटों में सेंध के कारण बहुजन समाज पार्टी कमजोर पड़ती है तो ये गठबंधन 8 से 12 सीटें हासिल कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह गठबंधन 50 से 70 सीटों तक जीतने की क्षमता रखता है, जो किसी भी पार्टी को सत्ता के बेहद करीब पहुंचाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। यह संभावित सफलता का सबसे बड़ा कारण दलित और मुस्लिम वोटों का एक साथ आना होगा, क्योंकि अब तक इन दोनों वर्गों के वोट अलग अलग दलों में बंटे रहते थे, जिससे बीजेपी को सीधा लाभ मिलता था। इसके अलावा यादव वोट पहले से ही समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ा है, जिससे यह गठबंधन सामाजिक रूप से काफी व्यापक बन जाता है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है, जैसे कि वोट ट्रांसफर की वास्तविकता। क्या यादव वोटर दलित वोटर को उतनी ही मजबूती से समर्थन देगा? क्या दलित वोटर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को स्वीकार करेगा? ये बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब सीट शेयरिंग में उम्मीदवार पर भी निर्भर करता है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। 12% के वोट पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी को मिले थे और अभी भी मायावती का असर उत्तर प्रदेश में बाकी है। इसके अलावा बीजेपी की गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलितों में पकड़ इस गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी, जिससे पार पाना चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के लिए एक चुनौती है, जिस पर उन्हें अभी और आज से ही काम करना होगा। अंततः ये कहा जा सकता है कि अगर
चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव का गठबंधन जमीन पर प्रभावी ढंग से काम करता है और सामाजिक समीकरणों का सही इस्तेमाल और तालमेल हो पाता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और ये गठबंधन न केवल सीटों के लिहाज से मजबूत प्रदर्शन कर सकता है बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए सामाजिक समीकरण की नींव रख सकता है जो आने वाले चुनावों की दिशा और दशा दोनों को बदलने की क्षमता रखता हो। समाजवादी पार्टी के अंदर खाने भी चंद्रशेखर आजाद को लेकर के जो तस्वीर है, जो विचार है, वो अच्छे हैं। आपको याद होगा जब पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सभी अपने सांसदों की, राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की जो बैठक बुलाई थी, उस बैठक में सांसदों ने एक मत होकर एक स्वर में कहा कि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी का कुछ करना चाहिए, इन्हें शामिल करना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए। सलेमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर का एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था पीडीए को जो सपोर्ट करेगा, जो समर्थन करेगा, हम उसके साथ होंगे। यानी कि समाजवादी पार्टी के अंदर खाने भी ये बात चल रही है, या एसटी हसन हो, उन्होंने तो साफ तौर पर मीडिया में कहा था कि मैं खुद अखिलेश यादव से इस बाबत बात करूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी को कैसे गठबंधन में जोड़ा जा सकता है। सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी हो या चंद्रशेखर आजाद, ये पार्टियां अगर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ती हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये गठबंधन मजबूत होगा, क्योंकि इसका एक बड़ा रीजन ये है कि अखिलेश यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या चंद्रशेखर हो, ये सब एक पैटर्न की पॉलिटिक्स करते हैं। यानी कि इनकी राजनीति का जो आधार है वो एक ही है, जबकि बीजेपी का अलग है। बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है और बाकी ये सारे दल एक लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं, एक पैटर्न की पॉलिटिक्स करते हैं। अगर ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं तो एक दूसरे के वोट को काटने का काम करेंगे, ये वोट कटवा साबित होंगे। आपको याद होगा असदुद्दीन ओवैसी पिछले विधानसभा चुनाव में 95 सीटों पर लड़े और दर्जनों सीटों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी को इतने वोट मिल गए जितने वोट से समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। तो अगर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना है, सत्ता की कुर्सी पर पहुंचना है, तो उन्हें इसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करनी होगी, चंद्रशेखर आजाद को लेकर करनी होगी। अगर इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी जुड़ जाते हैं तब तो जो मुसलमानों का वोट है वो किसी भी सूरत में एक वोट इधर से उधर नहीं हो सकता, वो सारा का सारा वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन में ही जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत, इसकी पहल खुद अखिलेश यादव को करनी पड़ेगी। उन्हें ही ये मोर्चा संभालना पड़ेगा, उन्हें ही न्योता देना होगा, उन्हें ही बुलाना होगा चंद्रशेखर आजाद को भी और असदुद्दीन ओवैसी को भी।